जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सीरीज में। चलिए आज बात करते हैं 1 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज से नए महीना शुरू हो रहा है, आने वाले समय में बैक टू बैक एग्जाम्स आने वाले हैं। उनको अगर आप टारगेट कर रहे हो तो स्टैटिक और बड़ा ही रीजनेबल करंट अफेयर पढ़ना काफी रिक्वायरमेंट है। कल्पाक्ष इसी का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है कि बड़ा ही लिमिटेड टाइम पीरियड में हम उन महत्वपूर्ण इवेंट को कवर कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में। न्यूज पीआईबी से ली गई कि कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में एक नया स्कीम ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी का क्या किया है, शुरुआत या उसे अप्रूवल दिया है, जो लगभग 2000 करोड़ का होने वाला है। पिछले कुछ समय से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय जो है वो काफी न्यूज में है। सहकारिता से कल भी एक सवाल हम लोगों ने कवर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को क्या किया है, लॉन्च किया है, जो 500 करोड़ रुपए इच ईयर के रूप में रहेगी। 25-26 से इसकी क्या होगी, शुरुआत होगी। ये जो स्कीम है टोटल 2000 करोड़ इसमें एलोकेशन जो है वो हुआ है और इसका जो मेन टारगेट रहेगा वो जितने भी आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती है उन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना रहेगा। अब यहां से एक सवाल जो है वो सवाल पूछा जा सकता है, जो सवाल ये कहता है, with reference to grant in aid to the National Cooperative Development Corporation, which of the following statement are correct? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को दी जाने वाली अनुदान सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? एनडीसी को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुदान सहायता मिलती है। यह अनुदान सहायता केवल बहुराज्य सहकारी समितियों को स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होती है। सहकारी मंत्रालय यह अनुदान एक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से प्रदान करता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट जो है आपके इनकरेक्ट हो चुके हैं। ये वाला आपका 1 है, ये वाला 2 है और ये वाला 3। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी विकास को बढ़ावा देने के लिए, ये वाला करेक्ट है। सेकेंड, ये बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नहीं, ये बहुराज्य के लिए, ये राज्य के अधीन सहकारी समिति के लिए भी सही है, तो सेकेंड वाला इनकरेक्ट है। थर्ड, ये मिनिस्ट्री सहकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से होता है, ये सही है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें सही है, बीच वाला आपका गलत। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड का ऑप्शन है आपका बी में, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो था कि किस तरह से किसी योजना के आधार पर हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हमारे एग्जामिनेशन में काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगली न्यूज को कवर करते हैं, जो न्यूज महत्वपूर्ण है। फिर आपका पीआईबी का द्वारा दिया गया प्रोजेक्ट डिफेंस से ये न्यूज है, जिसमें कहा जाता है प्रोजेक्ट 17A इंडिजीनियस एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। ठीक है, वर्तमान में इंडियन नेवी को जो भी उन्होंने ऑर्डर्स पिछले कुछ सालों में दिए थे उनका डिलीवरी हो रहा है। एंड वी आर मेकिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड। किस तरह से? तो एक नया माइलस्टोन हमें मिला है कि हम सेल्फ रिलायंस इन वॉरशिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, हमने हिमगिरी जिसका जो प्रोजेक्ट है वो 3rd शिप है, कौन सी क्लास का? नीलगिरी क्लास का, जो प्रोजेक्ट 17A के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इन क्लास, बिल्ड बाय द गार्डन रिच शिप बिल्ड एंड इंजीनियर्स, GRAC द्वारा बनाया गया। इंडियन नेवी को क्या कर दिया गया है, कोलकाता में डिलीवर किया गया है। 17A जो फ्रिगेट है, ये वर्सेटाइल मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म और डिजाइन टू एड्रेस करंट फ्यूचर चैलेंजेस के लिए उन्हें बनाया है। बड़ा ही अलग तरह का इनका क्या है, डिजाइन है। हिमगिरी इज द रीइंक्रिनेशन ऑफ erstwhile INS हिमगिरी, अ लेजेंडर क्लास फ्रिगेट, जो डिकमीशन हो गया था 2005 में अपनी ग्लोरियस सर्विस के बाद में। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने फिर से इसे रीडेवलप जो है वो रीडेवलप किया। अब इस तरह के जो शिप्स वगैरह है, यहाँ से सवाल हमने पहले एग्जामिनेशन में देखे हैं। तो ये कौन से क्लास का है? 17A फ्रिगेट जो है स्टील्थ फ्रिगेट के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ से संबंधित सवाल देखा जाए, द एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया? उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी भारत की निम्नलिखित में से कौन किस नौसेना परियोजना से संबंधित है? प्रोजेक्ट 15B, 75, 70A और 28। आप लोग पढ़ चुके हो। क्या करेक्ट ऑप्शन है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं जो महत्वपूर्ण है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया मिशन मौसम को लेकर। मिशन मौसम को लेकर एक वीडियो हमने हमारे पुराने चैनल पर अपलोड भी किया था। ये क्या है? तो भारत का
वेदर रेडिएंट क्लाइमेट स्मार्ट नेशन बनाने के लिए क्या बनाया गया, एक लॉन्च किया गया मिशन मौसम जो है वो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ये IMD जो है आपका उसके द्वारा अप्लाई किया जाता है किस काम के लिए, डेवलपिंग कटिंग एज वेदर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। आपने भारत फोरकास्ट मिशन का नाम सुना था, जिससे संबंधित एक सवाल हमने पिछले वाले सेशन में डाला था, जहां से हम फोरकास्टिंग को इंप्रूव कर रहे हैं, उसी से संबंधित आपका कौन सा मिशन है, मिशन मौसम भी है। ये हाई रेजोल्यूशन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन जो है उसको बढ़ाना है और सही और सटीक जानकारी जो है वो प्रोवाइड करना, ये इस मिशन का काम है। मिशन जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा है लगभग 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में, जो 24 से 26 में काम क्या है करने वाला। इससे संबंधित एक सवाल जो पूछा जाए, अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन मौसम लॉन्च बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भारतीय मौसम विभाग द्वारा लॉन्च अब शुरू किया गया मिशन मौसम जो है उसका उद्देश्य क्या है, टू स्टडी एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों का अध्ययन करना, टू स्ट्रेंथन रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम एंड अर्ली वार्निंग सर्विस इन इंडिया, भारत में क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं का सुदृढ़ करना, टू इंप्रूव हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्रों के विरासत का दस्तावेजीकरण करना, और टू प्रमोट टूरिज्म इन मानसून अफेक्टेड रीजन, मानसून प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। इनमें से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसका मेन ऑप्शन क्या है, वो है टू स्ट्रेंथन रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम एंड अर्ली वार्निंग सर्विस इन इंडिया, भारत में क्षेत्रीय पूर्वानुमान प्रणाली और प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं को सुदृढ़ करना। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को देखते हैं, और न्यूज कहती है, ये भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया, चिलिका लेक, जो चिल्का लेक है उस लेक को लेकर, जो इकोसिस्टम उड़ीसा में स्थित है। सवाल है, रिपोर्टेड बाय फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने चिलिका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके सेवरल मेजर्स लिए उसको लेकर। यहाँ कई सारे कंसर्न्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, डॉल्फिन वगैरह यहाँ अवेलेबल होते हैं, उन डॉल्फिन के प्रोटेक्शन के लिए आपसे पूछा जाता है। अगर ये जो चिल्का लेक न्यूज में है, तो यहां से एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिलिका झील के बारे में सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिलिका लेक इज करेक्ट। फर्स्ट, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, it is largest saltwater lagoon in India and a Ramsar site, it is located in Kerala in town of Coral Reef, and it is an artificial lake created during Mauryan period। क्या ये वास्तु इसका सही आंसर है, इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लागून इन इंडिया एंड रामसर साइट। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक लगून झील है जो रामसर साइट के रूप में जानी जाती है। तो अगेन द बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगली न्यूज अगर देखा जाए तो ये जो न्यूज है वो फिर आपका पार्लियामेंट के क्वेश्चन एक एग्रीमेंट को लेकर है, इंडिया और मोरक्को को बीच में। दो देश, the objective feature of agreement signed between India and Morocco, that is mutual legal assistance treaty। क्या साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में? हम एग्रीमेंट पे सवाल देख चुके हैं गाइस, हमने एग्रीमेंट पे सवाल पीएससी में देखे, हमने एग्रीमेंट पे सवाल यूपीएससी में देखे, हमने एसएससी में भी इस तरह के सवाल देखे। बैंकिंग का एमओयू पर आधारित क्वेश्चन जो है वो लगातार अपनी मेंस में पूछा जाता है, तो हर जगह ये सवाल जो है ये महत्वपूर्ण है। तो हमने किस मोरक्को के साथ क्या साइन किया है? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी promoting fruitful cooperation in judicial and legal spheres। The agreement facilitated widespread measures legal assistance in civil and commercial matters accordance with the national law। अब इस एग्रीमेंट स्पेसिफिकली क्या रहेगा? द सर्विस ऑफ समन एंड अदर जुडिशियल डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाएंगे, द टेकिंग ऑफ एविडेंस मींस ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, और द एग्जीक्यूशन ऑफ जुडिशियल जजमेंट इन द किंगडम ऑफ मोरक्को, जो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो मोरक्को और दोनों देशों के बीच में संबंध जो है ये नया स्थापित हुआ है, मोरक्को न्यूज में आता है। तो मोरक्को से सवाल पूछा जा सकता है, मोरक्को से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भैया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, मोरक्को की राजधानी क्या है? कासाब्लांका, रबात, मार्केश और फेस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये करेक्ट ऑप्शन क्या कीजिएगा, आप बताइएगा कि जो मोरक्को है उस मोरक्को का कैपिटल, वो कैपिटल कौन सा है। आगे बढ़े, अगले एक न्यूज को कवर करते हैं, आई थिंक ये लास्ट भी है शायद। ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट इंडिजिनियस रॉकेट एरेस लॉन्च फेल आफ्टर 14 सेकेंड। ऑस्ट्रेलिया का पहला इंडिजिनियस रॉकेट जो उन्होंने एरेस बनाया वो क्या हो गया, उसका लॉन्च फेल हो गया। 14 सेकेंड बाद ही वो क्या हो गया, वो क्रैश हो गया। अब ये क्रैश से नहीं, पर इस क्रैश के कारण ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी जो है वो क्या आ गई, वो न्यूज में आ गई। तो यहां से सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है,
इस एरिस को किसने बनाया था? तो इसको बनाया था गैलेमर स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उसने, और इसको बोवन ऑर्बिटल स्पेस और की तरफ से क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, जो फेल हो गया है। अब यहां से एक सवाल, जो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, तो वो कहां पर है? सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या एडिलेड? तो वो स्थित है एडिलेड जो है वहां पर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन जो अभी के, कल से लेकर आज तक के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स थे उनको लेकर थे। आगे बढ़ते हैं एंड आज बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंटली द लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन इंडिया? भारत निम्न में से कौन सा वर्तमान में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है? इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में। ये रिपीटेडली एक क्वेश्चन ऑफ द डे में आपका एक क्वेश्चन आया है। कौन सा पार्क है? दैट पगवाड़ा सोलर पार्क कर्नाटका, रेवा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, बादला सोलर प्लांट राजस्थान, और कर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दिए एक ही है गाइस, ठीक है। लिमिटेड समय में मैक्सिमम क्वालिटी आपको दे देना, क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं। मैं जमाने की खबरें आपके करंट अफेयर में डाल दूं, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि सवाल वहां से आते नहीं, सवाल बड़े स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम कल्पाक्ष। थैंक यू वेरी मच।